Welcome back, students. So let's start today's class. And as you know that in our previous classes we had discussed a lot of things about sound. Understand? हम लोगों ने साउंड के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था बेटा. हमने ये पढ़ा था कि हाउ साउंड ट्रेवल्स and about some characteristics of sound. Got it? So in today's class we will discuss about the topic how we hear sound. हम लोग कैसे साउंड को सुनते हैं. So let's see here. The sensory organs, ears, help us to hear the sound. Means sensory organs जो होती है ईयर, ये हमें हेल्प करती है साउंड को सुनने में. अंडरस्टैंड? एंड इट कंसिस्ट ऑफ, अब भाई देखो हम लोग देखेंगे तो ईयर बाहर से देखने में तो बहुत ही छोटा सा दिखाई देता है. अंडरस्टैंड? और हम लोग जो पोर्शन ईजिली देख पाते हैं, जो पोर्शन विजिबल होता है, वो क्या कहलाता है? दैट इज़ नोन एज आउटर ईयर. सो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ईयर होता है वो कंसिस्ट होता है आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर. अंडरस्टैंड? मीन्स हमारे ईयर के 3 पोर्शंस हो गए. सो लेट्स सी अबाउट द फर्स्ट वन, आउटर ईयर. आउटर ईयर बेटा, इट कंटेन्स पिना एंड द ईयर ट्यूब. ये जो होता है ये पिना और ईयर ट्यूब कंटेन करता है एंड इट कैन बी विजिबल टू ऑल ऑफ अस, क्योंकि ये आउटसाइड द ईयर होता है, इसीलिए इसे हम आउटर ईयर भी बोलते हैं. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट थिंग, अ टाइटली स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है जो कि ईयर ड्रम जिसको हम लोग बोलते हैं. इट सेपरेट्स आउटर एंड मिडिल ईयर, यानी ये आउटर ईयर और मिडिल ईयर को सेपरेट करती है एक दूसरे से. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मिडिल ईयर. मिडिल ईयर क्या होता है भाई? मिडिल ईयर, इट हैव 3 टाइनी इंटरलॉक्ड बोन्स, यानी इसमें 3 टाइनी इंटरलॉक्ड बोन्स होती हैं, आपस में ये इंटरलॉक्ड होती हैं. और द इनर मोस्ट बोन कनेक्ट्स द मिडिल ईयर टू द इनर ईयर. यानी इट मीन्स कि जो इनर मोस्ट बोन होती है वो मिडिल ईयर को इनर ईयर से कनेक्ट करती है थ्रू अ विंडो, एक विंडो की हेल्प से. नाउ सी अबाउट इनर ईयर. इनर ईयर में बेटा इट हैव अ कॉइल्ड ऑर्गन ऑफ हियरिंग, यानी इसमें कुछ कॉइल्ड ऑर्गन्स होते हैं हियरिंग के. सेमी सर्कुलर कनाल्स दैट आर ऑर्गन्स ऑफ बैलेंस, यानी सेमी सर्कुलर कनाल्स होती हैं जो कि ऑर्गन्स ऑफ बैलेंस होती हैं. एंड द ऑडिटरी नर्व. सो ये चीज़ें मिल करके, ये ऑर्गन्स मिल करके हमारा इनर ईयर फॉर्म करते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर ईयर, यानी हमारा ईयर किस तरह से बना हुआ है. अंडरस्टैंड? नाउ आई एम गोइंग टू इंक्लूड अ डायग्राम for you all so that you can easily understand about the construction of ear. Understand? So observe the diagram carefully and try to understand about its construction. Now students, as the topic here is how we hear sound, हम लोग किस तरह से sound को सुन सकते हैं. So let's move ahead. As you all know that sound is produced by the vibration of particles, vibration of an object. So first thing what will happen is a vibrating object causes air molecules to vibrate. यानी एक vibrating molecule जो होता है बेटा वो क्या करता है? वो air molecules को vibrate करता है. Understand? And that reaches to our ear, जो कि हमारे ear तक पहुंचता है. Understand? So after that the pinna means outer ear, it collects the vibrations. ये vibrations को collect करता है and that goes through ear tube. और ear tube की help से ये कहाँ पहुँचता है? ear drum तक पहुँचता है and it strikes the ear drum. So क्या होगा भाई?
कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है उसने क्या किया, एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट किया जो कि हमारे ईयर तक पहुंचा, पिना ने उसे कलेक्ट किया एंड थ्रू ईयर ट्यूब इट स्ट्राइक्स द ईयर ड्रम। अब जब ईयर ड्रम को स्ट्राइक किया तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड इट रिजल्ट्स इनटू द वाइब्रेशन ऑफ टीनी बोन्स। सो जब ईयर ड्रम सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगा बेटा, तो उसका रिजल्ट क्या मिला हमें, उसके बाद हमें मिला कि जो टिनी बोन्स हैं वो भी वाइब्रेट करने लगी। गॉट इट? एंड what will that bones do? It amplifies the vibrations and send them to inner ear। और इन बोन्स ने वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई किया एंड उनको इनर ईयर तक सेंड कर दिया। नाउ सी, टाइनी हेयर सेल्स प्रेजेंट इन द हियरिंग ऑर्गन, यानी इनर ईयर में जो हियरिंग ऑर्गन है बेटा, वहाँ पे टाइनी हेयर सेल्स प्रेजेंट हैं। उन्होंने क्या किया, दे सेंड अ सिग्नल टू द ऑडिटरी नर्व। उन्होंने एक सिग्नल भेजा ऑडिटरी नर्व को। एंड व्हाट विल द ऑडिटरी नर्व डू? ऑडिटरी नर्व टेक इट टू द ब्रेन। ऑडिटरी नर्व ने क्या किया, उसको ब्रेन तक पहुंचा दिया। अंडरस्टैंड? एंड आफ्टर दैट वी आर एबल टू हियर द साउंड। क्लियर? सो यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमने सीखा क्या, मेनली हम आपको समराइज कर देते हैं कि वॉट एवर द वाइब्रेशंस दैट रीच टू अवर ईयर, वाइब्रेशंस हमारे ईयर तक पहुँचते हैं, पिना उनको कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद वो ईयर ट्यूब से होते हुए ईयर ड्रम को स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक जब होता है ईयर ड्रम बेटा, तो वो सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगता है, जिसकी वजह से जो टाइनी बोन्स प्रेजेंट हैं मिडिल ईयर में, वो क्या करती हैं, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती हैं। अंडरस्टैंड? एंड आफ्टर दैट दे एम्पलीफाई द वाइब्रेशंस, और उन वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करती हैं और उसे इनर ईयर तक पहुंचा देती हैं थ्रू द विंडो। एंड whatever the tiny hair cells present in the hearing organ, जो tiny hair cells present होती हैं hearing organ में, वो एक सिग्नल भेजती हैं हमारी ऑडिटरी नर्व को। और ऑडिटरी नर्व क्या करती है बेटा, उन सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाती है एंड देन वी आर एबल टू हियर द साउंड। गॉट इट? नाउ सी, साउंड बेटा बहुत सारे हम लोगों ने ऑब्जर्व किए होंगे। कुछ ऐसे साउंड होते हैं जिनको कि हम सुन पाते हैं, कुछ होते हैं हम नहीं सुन पाते हैं। अंडरस्टैंड? सो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज साउंड्स की फ्रीक्वेंसी, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट फ्रीक्वेंसीज वी कैन क्लासिफाई साउंड्स इन ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। सो ऑडिबल साउंड्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इफ साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक यदि साउंड्स की फ्रीक्वेंसी है, देन वी कैन कॉल देम एज ऑडिबल साउंड, यानी इतनी फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम सुन सकते हैं। बट इफ दे आर आइदर बिलो और एबव दीज फ्रीक्वेंसीज, यदि वो 20 हर्ट्ज से बिलो हुए या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हुए, तो हम उनको नहीं सुन पाते हैं। सो वी कैन क्लासीफाई देम एज इनऑडिबल साउंड्स एंड वी कैन से दैट इफ अ साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, साउंड में यदि साउंड की फ्रीक्वेंसी यदि बेटा 20 हर्ट्ज से बिलो हुई, तो वो क्या होंगे? They are infrasonic sounds, and if their frequency is above 20,000 hertz, then we can call it as ultrasonic sounds. Understand? So this is all for this class, and in our next class we will discuss some more things related to sound.